Welcome to planet Ayurveda. मैम सबसे पहले तो आप बताइए कि दिल या जिगर क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो एज लॉन्ग एज वी लिव, लिवर इज वन ऑर्गन जो हमारे को एक सेफ्टी मेजर की तरह हमारे को मॉनिटर करता रहता है, हमारी बॉडी के हर पैरामीटर को। तो लिवर के भगवान ने सेल्स इस तरह के बनाए हैं कि आप दोबारा से उनको रीजनरेट कर पाते हो। इट इज वन ऑर्गन जो बीमार भी पड़ता है और बहुत जल्दी से अपने आप को, जैसे एक प्लेयर होता है ना, रिजुविनेट कर लेता है, वो अपने आप की हीलिंग कर लेता है। तो इट इज अ वेरी डायनेमिक एंड वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गन इन अवर बॉडी, और इसकी केयर करना हम सबकी ड्यूटी है। वी शुड एवरीडे से आई लव यू माई लिवर टू अवर बॉडी। सबसे पहले क्योंकि लिवर ही हमारी सारा मॉर्निंग से जो भी हम छोटा सा चाय का कप भी पीते हैं, वो लिवर ही उसको हैंडल कर रहा होता है। आपने कुछ अल्कोहल पिया, आपने बाहर बहुत ज्यादा नॉन वेज खा लिया, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खा लिया, लोग मट्ठियाँ खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, बिना सोचे कि ये हमारी बॉडी में, क्योंकि सिर्फ हम टंग का टेस्ट देख रहे हैं। बिल्कुल, वी आर नॉट थिंकिंग कि व्हाट न्यूट्रिशन दिस थिंग इज गोइंग टू गिव टू माई बॉडी। और लिवर क्या करता है, वो आपके टंग के टेस्ट की वजह से वो सारे टॉक्सिन्स अपने ऊपर लेता रहता है। तो व्हाट हैपेंस कि स्कारिंग बॉडी में शुरू हो जाती है। स्कारिंग में आप समझिए कि इंजरी टू द ऑर्गन, सेल्स इंजर्ड हो गए, आपने अल्कोहल पी लिया, उसने उस टॉक्सिन को जब डिसॉल्व करने की कोशिश की तो वो सबसे पहले उस पे इफेक्ट देगा ना। जैसे सोल्जर को जब चोट लगती है, उसने डिफेंस तो देना है ना, बट उसको चोट का जख्म तो सहना ही पड़ेगा। तो वो हमारा सोल्जर बेचारा वो जख्म सहने लग जाता है, तो उसकी स्कारिंग शुरू हो जाती है। अब जब आप सोल्जर पे सोचो कि कितनी टाकियां लग जाएंगी, तो जब वो टाकियां लगती रहेंगी और वो जो हीलिंग होती रहेगी, उसकी जो अंदर की लेयर्स हैं, जो उसकी स्मूथनेस थी, वो डिस्टर्ब होने लग जाती है, और वो स्कारिंग फिर वो सॉलिडिफाई हो जाती है। फाइब्रोसिस कहते हैं हम उसको टेक्निकल टर्म्स में, एंड इट स्टार्ट्स बिकमिंग हार्ड। और जब वो हार्ड होने लग जाएगा तो जो उसके गुड वाले सेल्स हैं वो, और जो रीजनरेट हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लेयरिंग बन जाएगी ना, एक हार्ड लेयर बन जाएगी, तो वो अंदर के सेल्स डेड होने लग जाएंगे। फिर भी लिवर ऐसा होता है कि अगर हम उसको अच्छा न्यूट्रिशन या अच्छी कुछ सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदिक का हेल्प से हम उसको मैनेज कर लेते हैं, फंक्शंस कीप गोइंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारी जो आयुर्वेदिक चर्चा है प्लैनेट आयुर्वेदा में, वो होने वाली है डॉक्टर मीनाक्षी मैम के साथ। और ये मैं पहले ही बता दूं कि ये पब्लिक डिमांड पे एक टॉपिक है जो आज हम लेके आए हैं आपके सामने, लिवर कैंसर। ये स्पेसिफिकली हम अपने पेशेंट्स की डिमांड पे बना रहे हैं। साथ ही मैं पहले ही ये क्लियर कर दूं कि हम कोई भी क्लेम नहीं कर रहे, कोई भी हम अथॉरिटीज के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको ब्रीच नहीं करना चाहते। ये वीडियो सिर्फ एक सपोर्ट के लिए आपको हेल्प करेगी और आपको एक गाइड बनेगी कि आपने कैसे अपना डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करना है और लिवर कैंसर से या लिवर सिरोसिस से खुद को कैसे बचाना है। तो नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आप बताइए कि दिल या जिगर क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले नमस्कार। एंड आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से स्टार्ट किया टॉपिक को। डेफिनेटली देखो, जब हम लाइफ एंड डेथ की बात करते हैं, तो जब हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है तो सब लोग बोलते हैं कि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारी हार्ट क्लिनिक्स हैं, हार्ट पे रिसर्च हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी आप लोगों ने सुना होगा। पहले सिर्फ वही होता था मेनली, लिवर ट्रांसप्लांट तो लेटेस्ट कुछ सालों से है। तो डेफिनेटली हार्ट इज इम्पोर्टेंट, बट एज लॉन्ग एज वी लिव, तो लिवर इज वन ऑर्गन। जैसे आपने यूके में, लंदन में बकिंगहैम पैलेस है, आपने सुना होगा, वहां पे क्वीन रहती, एलिजाबेथ क्वीन रहती थी, या प्रिंस चार्ल्स रहते हैं। तो वहां पर जो उनका बाहर गार्ड्स होते हैं, उनको रॉयल गार्ड्स कहा जाता है। तो हमारी बॉडी का उसी तरह से लिवर जो है, इट इज अ रॉयल गार्ड। ओके। और जैसे गार्ड्स के पास आपने देखा होगा कि काफी सारी सिक्योरिटी सिस्टम होता है, और उनके पास बल्कि एक छोटा रूम या एक पॉकेट रूम होता है, जहाँ पे कई बार कोरियर आ गया, कोई चीजों का सामान अंदर से लेन देन चलता है, तो वो सामान पाइल अप होता है। सिमिलरली भगवान ने लिवर को गाल ब्लैडर दिया है, वो एक लिवर का पॉकेट रहता है। जो भी हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल आता है या डाइजेशन में हेल्प करने के लिए बाइल जूस होता है, वो वहाँ स्टोर किया जाता है। तो लिवर इज अ वेरी मेजर ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो एक मेन कारखाना है। आप जो भी खा रहे हो, जैसे कि आप मानो कि आपने छोटी सी पैरासिटामोल भी खाई है, तो वो सबसे पहले लिवर ने ही उसको मेटाबोलाइज करना है। ओके। लिवर के अंदर ही एंजाइम्स होते हैं जो वर्क करते हैं टू स्टार्ट द मेटाबॉलिक इफेक्ट, और उसी तरह से वहां से चैनलाइज होता है कौन सी मेडिसिन, कौन सा न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में सर्कुलेट होना है। तो एज लॉन्ग एज वी लिव, लिवर इज वन ऑर्गन जो हमारे को एक सेफ्टी मेजर की तरह हमारे को मॉनिटर करता रहता है, हमारी बॉडी के हर पैरामीटर को। ओके, मींस लिवर इज बेसिकली लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड
जो आज के टाइम पे हम सीसीटीवी का काम भी कह सकते हैं कि क्या अंदर जा रहा है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो सारी चीजें मेंटेन मैं करता है। आपको आयुर्वेदिक के एंगल से भी अगर बताऊं तो यकृत जैसे कहा गया है उस हाँ लिवर जी। को, तो जैसे एक संस्कृत में भी यदा यदा इधर में से तो य शब्द है, अगर हम उसका विच्छेद करते हैं तो जब जब कहते हैं ना, तो जब जब कुछ डैमेज होगा तो वो कृत दोबारा से जनरेट होगा। तो लिवर इज वन ऑर्गन। तो लिवर को अगर हम इंग्लिश वर्ड को भी जब हम उसको डिवाइड करके देखें तो लिव एंड आर इज फॉर रीजनरेशन, आर इज फॉर रेजिलेंस। जैसे कि रेजिलेंस का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो लचीलापन, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप रीबाउंड टू लाइफ अगेन, आप दोबारा से जीवित हो जाओ। तो लिवर के भगवान ने सेल्स इस तरह के बनाए हैं कि आप दोबारा से उनको रीजनरेट कर पाते हो। इट इज वन ऑर्गन जो बीमार भी पड़ता है और बहुत जल्दी से अपने आप को, जैसे क्लियर होता है ना, रिजुविनेट कर लेता है, वो अपने आप की हीलिंग कर लेता है। तो इट इज अ वेरी डायनेमिक एंड वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गन इन अवर बॉडी, और इसकी केयर करना हम सबकी ड्यूटी है। वी शुड एवरी डे से आई लव यू माई लिवर टू अवर बॉडी, सबसे पहले, क्योंकि लिवर ही हमारी सारा मॉर्निंग से जो भी हम छोटा सा चाय का कप भी पीते हैं वो लिवर ही उसको हैंडल कर रहा होता है। एंड ऑब्वियसली वर्ड्स मैनिफेस्ट, बट आपने जितनी खूबसूरती से लिवर और यकृत का विच्छेद बताया है वो सच में, मतलब उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो मैम आपने बात की लचीलेपन की, और जैसा कि हम जानते हैं कि जब फैटी लीवर होने लगता है या उसकी जो अगली स्टेजेस आने लगती हैं, फिब्रोसिस, सिरोसिस, तो अक्सर डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि आपका जो लिवर है वो रिजिड होने लगा है। तो कैसे वो फैटी लिवर टू लिवर सिरोसिस टू लिवर कैंसर कन्वर्ट हो जाता है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसी पे ही हमने यह टॉपिक भी लिया है। देखो, लिवर इज बेसिकली अ वेरी स्पॉन्जी ऑर्गन, जैसे और हम जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स में स्टार्स टिमटिमाते रहते हैं, तो हमारा लिवर अंदर इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन आल्सो। तो टिम 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 उसकी चलती रहती है मूवमेंट प्रोसेसिंग थ्रू आउट अवर लाइफ एज लॉन्ग एज वी लिव। सारे ऑर्गन्स का ही ऐसे, तो वो स्पॉन्जी है, उसके अंदर से जूसेस क्रीट आउट, इसमें एंजाइम्स बन रहे हैं जिन्होंने डाइजेशन करनी है, तो वो सारे स्क्रीट आउट, क्योंकि उसी ने आगे सारा फिर फंक्शंस हमारे लिवर के काम करते हैं। बट होता क्या है, जब भी हम कुछ फैट ले रहे हैं हमारे अपनी बॉडी में, तो वो कहीं ना कहीं स्कारिंग करनी शुरू कर देता है। आपने कुछ अल्कोहल पिया, आपने बाहर बहुत ज्यादा नॉनवेज खा लिया, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खा लिया, लोग मठियाँ खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, बिना सोचे कि ये हमारी बॉडी में, क्योंकि सिर्फ हम टंग का टेस्ट देख रहे हैं, बिल्कुल वी आर नॉट थिंकिंग कि व्हाट न्यूट्रिशन दिस थिंग इज गोइंग टू गिव टू माय बॉडी। और लिवर क्या करता है, वो आपके टंग के टेस्ट की वजह से वो सारे टॉक्सिन्स अपने ऊपर लेता रहता है, सो दैट द बॉडी कीप्स फ्लोइंग। अगेन आई विल से कि रिवर एंड लिवर का क्या पर्पस है, फ्लो करना। तो लिवर का भी यही पर्पस है कि वो बॉडी के फ्लो को, स्मूथनेस को रोकना नहीं चाहता, मेंटेन करना चाहता है। तो व्हाट हैपेंस कि स्कारिंग बॉडी में शुरू हो जाती है। स्कारिंग में आप समझिए कि इंजरी टू द ऑर्गन, सेल्स इंजर्ड हो गए, आपने अल्कोहल पी लिया, उसने उस टॉक्सिन को जब डिसॉल्व करने की कोशिश की तो वो सबसे पहले उस पे इफेक्ट देगा ना। जैसे सोल्जर को जब चोट लगती है, उसने डिफेंस तो देना है ना, बट उसको चोट का जख्म तो सहना ही पड़ेगा। तो वो हमारा सोल्जर बेचारा वो जख्म सहने लग जाता है, तो उसकी स्कारिंग शुरू हो जाती है। अब जब आप सोल्जर पे सोचो कि कितनी टाकियां लग जाएंगी, तो जब वो टाकियां लगती रहेंगी और वो जो हीलिंग होती रही, उसकी जो अंदर की लेयर्स हैं, जो उसकी स्मूथनेस थी, वो डिस्टर्ब होने लग जाती है, और वो स्कारिंग फिर वो सॉलिडिफाई हो जाती है। फाइब्रोसिस कहते हैं हम उसको टेक्निकल टर्म्स में, एंड इट स्टार्ट्स बिकमिंग हार्ड। और जब वो हार्ड होने लग जाएगा तो जो उसके गुड वाले सेल्स हैं वो, और जो रीजनरेट हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लेयरिंग बन जाएगी ना, एक हार्ड लेयर बन जाएगी, तो वो अंदर के सेल्स डेड होने लग जाएंगे। एंड जैसे डेथ शुरू होती है, अर्ली स्टेजेस ऑफ सिरोसिस आर रिवर्सिबल टू सम एक्सटेंट, बट जो जैसे जैसे वो हार्ड होता जाता है तो वो इतना पत्थर, फिर भी लिवर ऐसा होता है कि अगर हम उसको अच्छा न्यूट्रिशन या अच्छी कुछ सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदिक का हेल्प से हम उसको मैनेज कर लेते हैं, फंक्शंस कीप गोइंग। आयुर्वेदा कम्स टू रेस्क्यू फॉर द पेशेंट, या कैसे हेल्प कर सकता है, हम पेशेंट की क्वालिटी लाइफ बढ़ जाते हैं। पेशेंट इज नॉट बेड रिटन, पेशेंट के फंक्शंस चलते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सेल्स जिंदा हैं, वो ही फंक्शन को संभाल लेंगे, क्योंकि बॉडी का मेथड ही ऐसा होता है। आप सोचो, एक जगह का अगर बांध टूट जाता है या कुछ रास्ता बंद हो जाता है, तो प्रकृति नया रास्ता बना देती है ना। तो हमारी बॉडी में भी वो सेल्स और जो बचे हुए सेल्स हैं वो ही डिफेंस मैकेनिज्म संभाल लेते हैं, और इट स्टार्ट्स वर्किंग अगेन। और उसी के लिए ही हमारे आयुर्वेदिक में बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द वे हाउ सिरोसिस टर्न्स टू, क्योंकि जब सेल्स डेड होने लग गए तो फिर वो आगे
आगे आप बायोप्सी कराओगे तो वहाँ पे वो ट्यूमरस ग्रोथ शुरू हो जाती है, वो हार्ड और हो जाता है एंड इट टर्न्स इनटू कैंसर। ओके, मींस लिवर सिरोसिस में लिवर स्टिफ हो चुका है पूरी तरह से और उसके बाद जब उस पे ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और वो कैंसरस हो जाती है, हाँ जी, हाँ, तब वो लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल। हाँ। तो मैम अब हम बात करते हैं कि इस चीज को रोका कैसे जाए, प्रिवेंशन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन फर्स्ट एंड देन ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन हम कैसे करें कि वो फैटी लिवर ही जो है वो लिवर सिरोसिस में ना कन्वर्ट हो, या अगर लिवर सिरोसिस में हो गया तो एटलीस्ट कैंसर तो ना बने। बिल्कुल। हाँ जी। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको डेली लिवर को आई लव यू बोलना है और उस चक्कर में उसको जब जिससे हम प्यार करेंगे उसकी हम केयर भी करेंगे। बिल्कुल। तो केयर के लिए हम अपनी मॉर्निंग्स में लिवर को क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको फ्रूट्स चाहिए, उसको जितनी फ्रेश डाइट दोगे लिवर के सेल्स रिजुविनेट हो जाएंगे। अब तभी हम बोलते हैं कि आप रॉ डाइट अच्छी लो, लेकिन जब हाँ फैटी लिवर हो जाता है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप रॉ कम खाओ, क्योंकि लिवर उतना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा फाइबर को भी, तो अब हम उनको लाइट डाइट पे ले जाते हैं। बट व्हेन अवर लिवर इज हेल्दी, फर्स्ट तो आयुर्वेदा बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स हेल्दी। तो जब हम हेल्दी हैं तो हमें फ्रूट का, सूप्स का, वेजिटेबल्स का, बैलेंस प्रोटीन डाइट का, एंड इट इंक्लूड्स कि आप अपना वर्कआउट अच्छा रखो, कुछ योगा प्राणायाम, इन चीजों से हम जुड़े, क्योंकि आज की डिमांड ही यही है। टू मच ऑफ सिडेंटरी लाइफस्टाइल आल्सो लीड्स टू फैटी लिवर। आजकल लिवर अकेला अल्कोहल पीने से या फ्राइड खाने से नहीं हो रहा डैमेज, आपका सिटिंग वाला लाइफस्टाइल, लोग 8-8, 9-9 घंटे कंटिन्यूअसली अपने लैपटॉप पे बैठे हैं और गैजेट्स पे काम कर रहे हैं, तो दैट इज एन अलार्मिंग थिंग कि यंगस्टर्स आर फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि उनके दादा दादी, पेरेंट्स 50s की एज में, दे आर कम्प्लीटली फाइन, बट यंग बच्चे in the age group of 20s and 30s they are having more liver problems। बिल्कुल। because they are eating out, आपको नहीं पता कि आप किस तरह का ऑयल खा रहे हो, आप रेस्टोरेंट्स में खा रहे हो, आपको नहीं पता कि वो 3 दिन पुरानी दाल है कि 2 दिन पुरानी दाल है, क्योंकि नया पुराना सब मिक्स करके आपको दिया जाता है। तो जितना फ्रेशली कुक्ड फूड खाओगे विद लेस ऑफ स्पाइसेस, एक बैलेंस डोज में स्पाइसेस लोगे और ओवर ऑयली फूड नहीं खाओगे, तो आपका लिवर ठीक रहेगा। ओके, तो मैम ये तो हो गए डाइट और लाइफस्टाइल के रिलेटेड टिप कि हमें योगा प्राणायाम एंड डाइट करने हैं। नाउ लेट्स कम टू कि आयुर्वेद में हर्ब्स ऐसे क्या अवेलेबल हैं जो डाइट के साथ साथ थोड़ा सा जो हीलिंग है उसको फास्टर कर दे, मतलब हमारे लिवर का जो रिजुविनेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और फास्ट कर सके। तो ऐसे क्या हर्ब्स की हमें सपोर्ट मिल सकती है? देखो, लिवर के लिए बहुत ही अच्छी आयुर्वेद में, एंड आयुर्वेद के ऋषि मुनि इतने समझदार थे और वो जैसे चीज को मेमोराइज कराने के लिए उन्होंने इवन हर्ब्स के नाम भी उसी तरह से रखे हैं। क्योंकि मैं जब कॉलेज में भी पढ़ती थी तो मैं सोचती थी हाउ इजीली दे मेड दीज थिंग्स, और हमारे लिए भी उसको लर्न करना कितना इजी हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर इज वन ऑर्गन जो बहुत जल्दी रिजनरेट करता है। इट इज अ वेरी हैप्पी गो लकी ऑर्गन। नाराज होता है, आप थोड़ा सा उसको पैम्पर करोगे मान जाएगा। तो हम उसको शिव भगवान से भी कंपेयर करते हैं कि जो बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक हर्ब आती है काल मेघ। अब काल मेघ का अगेन अगर हम छंदी विच्छेद करते हैं तो उसमें काल इज डेथ। तो जब डेथ के बादल मंडरा रहे हैं आप पे, ब्लैक क्लाउड आ गया है, तो वो आपकी बॉडी में इतने टॉक्सिन्स हैं, आप घबरा गए हो जीवन में, आपका लिवर काम करना बंद हो गया, तो दैट इज वन हर्ब दैट कम्स टू योर रेस्क्यू। वो आपकी हेल्प करती है। काल मेघ। तो काल मेघ मैं पेशेंट्स को भी याद करा रही हूँ कि आंखें बंद करके काल मेघ का चूरन ऑर्डर करो। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो काल मेघ हो गया। इसी तरह एक हर्ब है पुनर्नवा। अब पुनर्नवा मतलब आपका आपके लिवर को नया जीवन दे देगी, तो पुनर्नवा। ठीक है। कुटकी है, आप इतने कटु हो चुके हो, आपके अंदर इतने टॉक्सिन्स और जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो चुके हैं, तो कुटकी ने आपको उसको रिवर्स करना है। वो खुद भी कटु होती है, लेकिन वो कहते हैं ना जहर ही जहर को मारता है, तो कुटकी इज वन हर्ब। तो ये इस तरह की हर्ब्स है। इसी तरह एक भृंगराज हर्ब है। तो ऐसे हम कॉम्बिनेशंस भी देते हैं, इसमें हम कोखरू भी यूज करते हैं, तो दीज ऑल हर्ब, चिरायता यूज करते हैं। तो ये सारी हर्ब्स के कॉम्बिनेशंस इन फॉर्म ऑफ जूसेस भी मिलते हैं। और हमारी प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लिहांतक चूर्ण है। इट इज वेरी इफेक्टिव टू रिवर्स फैटी लिवर, और अर्ली स्टेजेस वाले तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, बिकॉज हमने काफी टेस्टिमोनियल्स ऐसे डाले हैं जिन पे बिल्कुल ग्रेड 1 पे है, तो विद इन अ मंथ 30 डेज का कोर्स में एंड यकृत प्लिहांतक डज अ गुड जॉब। तो उस हम फैटी लिवर तो इमीडिएटली हैंडल कर लेते हैं। अब बात आ गई कि लिवर कैंसर का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से, क्योंकि हो सकता है मेरे colleagues and Ayurvedic doctors and even other doctors might be seeing this video, we are not claiming anything
honestly, because according to the guidelines of health authorities, we should not be claiming about a major disease like cancer. ठीक है, but हम again आयुर्वेदा में सिर्फ एक good quality life को support कर सकते हैं. When you are diagnosed with a disease like cancer, हम उसको reverse करने का कभी भी claim नहीं करेंगे, but we can always help patient to lead a good quality life rather than being bedridden. आप बेड पे हो और आपको हर फ्यू डेज में कोई इन्फ्यूजन लेना पड़ रहा है, आपको रेडिएशंस लेनी पड़ रही हैं, आपको आपकी कीमो चल रही है और आप उठ ही नहीं पा रहे हो, या आपको बहुत साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ रहे हैं. तो अलॉन्ग विद दैट इज योर फ्री विल और फैमिली पे रहता है कि उनको वो भी ट्रीटमेंट लेना है. और अगर आपको अकेला आयुर्वेदा भी लेना है तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अ वेरी गुड वे. तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जो एक तरह का मैं कहूँगी कि वो हर्बल कीमो की तरह ही काम करते हैं. देयर इज वन हर्ब कॉल्ड अर्लू, देयर इज वन हर्ब कॉल्ड आर्टिमिसिन. आर्टिमिसिन रादर कीमो फॉर्म में हाइपोटेंसी में भी यूज होती है और उसकी हर्ब की हम चाय भी देते हैं एंड कैप्सूल्स भी आते हैं. ठीक है, इसी तरह एक ग्रेवियोला हर्ब है, दैट इज वेरी वेरी गुड. अगेन आई विल से कि इट विल नॉट रिवर्स द डिजीज, एग्जैक्टली, बट पेशेंट का हीलिंग करेगा, शुरू हो जाएगा. एंड जो कैंसर बाकी ऑर्गन्स में स्प्रेड होने के चांसेस हैं, शायद हो भी तब भी स्प्रेड हो, बट इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस. जहाँ पे रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये 6 months में स्प्रेड होने वाला है, हो सकता है वो 2-2.5 साल पेशेंट को पता भी ना लगे. तो इट विल स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज एंड दैट लीड्स टू अ वेरी गुड. जहाँ पे हमने पेशेंट मान लो 60 के एज का पेशेंट आ रहा है और उसको कहा गया कि आपके 2 साल रह गए, यू नेवर नो दैट पेशेंट लिव्स टिल 72, वो 10-12 साल, एंड दैट इज अ गुड एज फॉर एन इंडियन पेशेंट. तो इसीलिए हम इन आयुर्वेदा हम अच्छा गुड क्वालिटी लाइफ वी सपोर्ट. और इसमें जो और हर्ब्स आती हैं, पूरा हमारा क्रैब केयर पैक आता है, करक्यूमिन का इसमें बहुत अच्छा रोल है. क्योंकि देखिए कैंसर में क्या होता है, कैंसर इज बेसिकली नथिंग बट एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो आपकी बॉडी में इतना इन्फ्लामेशन दे देती है कि आप सोचो कि आपका डीएनए तक इन्फ्लेम्ड हो गया. आपका डीएनए जब इन्फ्लामेशन में चला गया तो वो घबरा गया और वो हमारी बॉडी में म्यूटेशन शुरू हो जाती है. तो इट इज नथिंग बट एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन अवर बॉडी. वो ट्रिगर कर देता है, इतना डीप लेवल तक इन्फ्लामेशन चला जाता है. और इन्फ्लामेशन कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपका डाइट गड़बड़ है, आपका स्लीप पैटर्न गड़बड़ है. इसलिए मैं फर्स्ट नंबर पे जो भी मेरे पास कैंसर पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको कुछ सप्लीमेंट्स भी गाइड करती हूँ. लाइक दे शुड स्टार्ट विद मेलाटोनिन अगर वो सो नहीं पा रहे हैं. आई टेल देम टू स्टार्ट विद मैग्नीशियम, जिंक, वो अलग से उनको लेना चाहिए along with our आयुर्वेदा ट्रीटमेंट. क्योंकि ये वाले जो कॉम्बिनेशन है मेलाटोनिन, जिन लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आता, बिकॉज जब तक आप सोगे नहीं तो आपकी बॉडी रिपेयर में नहीं जाएगी. एंड इन आयुर्वेदा हमने आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य, तो निद्रा इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर. जब तक हम सोएंगे नहीं तो हमारे बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म डैमेज रहेगा. आप सोचो कि अगर हमें कहीं की सफाई भी करनी है तो हम वहाँ का काम पहले रोकेंगे, तभी हम उसको क्लीन कर पाएंगे. तो फॉर दैट मैं पेशेंट्स को ये भी बोलती हूँ कि आप वंस इन अ वीक फास्टिंग करना शुरू करो. पुराने टाइम में ये जो हमारे इवन रिलीजन में भी, इवन हर रिलीजन में देयर इज अ वे टू डिटॉक्स द बॉडी. 9 दिन का फास्ट. अब बाई चांस ये वीडियो नवरात्रों में रिकॉर्ड हो रही है, तो फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट रमजान आर आल्सो गोइंग कि वो 1 month का एक रिजुविनेशन टाइम होता है. तो क्योंकि बॉडी को आप रेस्टिंग मोड में डालते हो तो आपकी बॉडी रिकवरी में जाती है. ऑर्गन्स को पुराना जो माल इधर उधर पड़ा है ना, वो डिटॉक्स करने का टाइम मिल जाता है. बट अगर पीपल नहीं कर पाते हैं तो वी हैव कम अप विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग. उसमें आप 14 घंटे की, 16 घंटे की फास्टिंग, उस पे बहुत वीडियोस भी बन रही हैं आजकल. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट में सबसे पहले करक्यूमिन का रोल है. एंड आई ऑल्सो सजेस्ट माई पेशेंट्स की वो सुबह खाली पेट लहसुन और थोड़ी सी दालचीनी एंड एक लौंग सिंपल पानी के साथ अगर च्यू कर लें, एंड मे बी द वाटर कैन बी टर्मरिक वाटर, तो आपका सुबह ही आपने 1 डोज ले लिया जो इन्फ्लामेशन को कम करेगा. एंड दैट मेक्स योर डे. उससे आप अगर बिगिन करते हो अपनी मॉर्निंग्स तो यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस. आप अगर मेडिसिन भी नहीं शुरू कर रहे, आप सिर्फ ये 3 चीजें मॉर्निंग में 15 दिन के लिए शुरू करें, उसके बाद आप हमारे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लें. यू विल सी लॉट ऑफ चेंज. सिर्फ सुबह खाली पेट थोड़ी सी दालचीनी एंड गार्लिक एंड लौंग,
तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है। और उसके बाद हम ग्रीन जूस, रेड जूस इसका ये रिकमेंड करते हैं बिकॉज डाइटरी चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो हर्ब्स का मैं आपको बता रही हूँ, एक कॉन्सेप्ट, एक तो इन्फ्लामेशन का कॉन्सेप्ट है, द अदर कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न भी यूरोप में एंड इन यूएसए जो रिसर्च आ रहा है कि दे हैव कनेक्टेड कैंसर विद पैरासिटिक अटैक। कोई एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी आपकी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, जिससे कि डीएनए ट्रिगर शुरू होते हैं और म्यूटेशन शुरू हो जाता है सेल्स में। तो दे बिलीव, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं वेयर पीपल आर वर्किंग कि पैरासाइट को खत्म करने के लिए दे आर यूजिंग डीवर्मिंग मेडिसिन्स। तो जो एल्पेंडाजोल आता है, आइवरमेक्टिन का सॉल्ट है, तो लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग दैट। और वेस्ट में दे हैव सीन कि जब हम आइवरमेक्टिन या एल्पेंडाजोल इस तरह के सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो इट श्रिंक्स द ट्यूमर। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर हम आयुर्वेदा एंगल से ले, बिकॉज आइवरमेक्टिन एंड दीज मेडिसिन्स दे आर क्वाइट डैमेजिंग फॉर द लिवर, क्योंकि लिवर इतना हैवी डोज डीवर्मिंग वाला नहीं ले पाएगा। तो उसमें भी आयुर्वेदा इज अ हेल्प कि जो हमारा डीवर्मिंग वाली हर्ब्स हैं उसमें आ जाता है कंपीलक हर्ब आता है, एक प्लाश है, और वायविडंग का चूर्ण आता है, विडंगारिष्ट आता है। तो ये कॉम्बिनेशंस भी हम अपने एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में ऐड ऑन कर देते हैं। एंड आई हैव सीन पेशेंट्स जिनको इससे बहुत ज्यादा होता है और उनके ट्यूमर्स श्रिंक हो जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हर्ब जो मैंने अभी तक नहीं बोली, दैट इज कचनार। तो कचनार कषायम आता है, कचनार की टैबलेट्स हैं, कचनार का चूर्ण है। तो ऑल दीज कॉम्बिनेशंस, इफ यू स्टार्ट विद अवर ट्रीटमेंट, यू विल सी कि आपको रिजल्ट्स विद इन 60 to 90 डेज आपकी रिपोर्ट्स में, सिटी स्कैन्स में चेंजेस आने लग जाते हैं। बट अगेन आई विल से, वी आर नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, उनका बॉडी टाइप, उनका लाइफस्टाइल और उनका एज, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं चेंजेस लाने में। बट डेफिनेटली वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। एग्जैक्टली। और हम मैम मेडिसिन पे क्लेम नहीं कर रहे, आपने कई बार बोल दिया, हम हर्ब्स पे भी कोई क्लेम नहीं कर रहे, बट शायद हम नेचुरल डाइट, लाइफस्टाइल पे इतना क्लेम कर सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन इन चीजों को पहले शुरू कर ले तो वो प्रिवेंट तो कर लेगा डिसीज को, जो भी डिसीज है उसको प्रिवेंट कर लेगा। रिवर्स करना है या ट्रीटमेंट जो है उस चीज पे हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते। तो ऑब्वियसली आयुर्वेदा आपको सपोर्ट करता है कि आपकी जो डिसीज है वो आगे बढ़े ही ना। तो बेटर इज कि आप वेट मत करिए, पहले ही आप कंसल्ट करिए। और जैसा कि हम लोग हमेशा होम रेमेडीज बताते रहते हैं, मैम ने भी बताई है, और एक इतनी सीक्रेट आपको टिप दे दिया है कि अगर आप 15 डेज ट्राई करते हैं, उसके बाद आप हमारी डाइट शुरू करिए और उसके बाद आप हमारा अपॉइंटमेंट लीजिए। तो हम आपसे सबसे पहले नहीं बोल रहे कि आप हमें पहले पैसे ही दो, देन हम आपसे बात करेंगे। आप फ्री में एडवाइस लीजिए, शुरू करिए, अगर रिजल्ट मिले तो आप हमें फॉलो करिए और आप हमारे पास आइए। तो मैम, आपने जो ये पूरी कन्वर्सेशन की, इसमें मेरे मन में एक थॉट चल रहा था। हमने लिवर को कनेक्ट किया बॉडीगार्ड से, आपने लिवर को नेचुरली रिवर से भी कनेक्ट किया, लॉर्ड शिवा से भी कनेक्ट किया। बट जो मन में एक थॉट आ रहा था कि लिवर जो है, इट इज सीरियसली लाइक अ मदर। मतलब हम अपनी मदर को, एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल एंड नेचुरल थॉट, हम उनको इतना हर्ट कर देते हैं बट स्टिल मदर टेक केयर ऑफ यू। मतलब कहते हैं ना कि माँ का एक कतरा भी अगर बाकी है तब भी वो आपका ध्यान रखेगा। सिमिलरली अगर लिवर का एक कतरा भी, जैसे आपने बोला एक सेल भी अगर उसका बाकी है, वो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। दैट मीन्स इट्स लाइक अ मदर। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम नवरात्रि में वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा वो कनेक्ट हमें मिल गया है। तो इसी के साथ हम अपने डिस्कशन को यहीं पे विराम देते हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो, जो मैम ने बार बार बोला, हम भी बोलते हैं, आई लव यू माई हार्ट एंड आई लव यू माई लिवर। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं, और अगली वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको डॉक्टर मीनाक्षी मैम से किसी और टॉपिक पे कोई भी बातचीत सुननी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, हम अगली वीडियो उसी पे लेके आएंगे। थैंक यू। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं, और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे।
अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।